आइए आज एक बहुत ही गहरे विचार में उतरते हैं। सिद्धि इकोसिस्टम यानी कि इंसानी रूपांतरण का पूरा आर्किटेक्चर। देखिए, हम सब जानकारी के एक महासागर में जी रहे हैं, है ना? लेकिन इसमें भी एक अजीब सा विरोधाभास है। जैसा कि कहा गया है, जानकारी से भरी इस दुनिया में लाखों लोग आज भी रूपांतरण की तलाश में हैं। ये एक ऐसी गहरी खोज है जो सिर्फ ज्ञान से पूरी नहीं होती। इस बदलाव की तलाश में क्या क्या नहीं किया जाता। किताबें पढ़ी जाती हैं, ढेर सारा ज्ञान बटोरा जाता है, बड़े बड़े सेमिनारों में जाया जाता है प्रेरणा की एक चिंगारी ढूंढने के लिए। लेकिन इतने सारे कोशिशों के बाद भी ज्यादातर ऐसा ही लगता है कि जिंदगी तो जैस की तस है। सवाल यह है कि असली बदलाव आता क्यों नहीं? तो आखिर वो क्या चीज है जो हमें रोक रही है? चलिए इस अनसुलझी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर लगता है कि शायद हम में मोटिवेशन की कमी है या शायद इच्छा शक्ति की, पर सच तो ये है कि असल समस्या कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा जो सतह के नीचे छिपा है। तो फिर अगर ये मोटिवेशन नहीं है तो वो क्या है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमें रोके हुए है? वो अदृश्य समस्या आखिर है क्या? जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: वातावरण। हमारा आसपास का माहौल, हमारे रिश्ते, हमारी दिनचर्या, यही वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे विकास को या तो बनाती है या बिगाड़ देती है। और देखिए, ये बात कितनी सही है कि जब माहौल ही कमजोर हो तो बड़े से बड़े इरादे भी ढह जाते हैं। इसका मतलब साफ है, सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति काफी नहीं है अगर हमारा आसपास का माहौल ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया फलसफा नहीं है, ये तो कुदरत का एक बुनियादी नियम है, एक ऐसा सच जो हर पल हमारे चारों ओर दिखाई देता है। कुदरत इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानती है, हमेशा से। उसे पता है कि विकास के लिए सही परिस्थितियों का होना कितना जरूरी है। जरा एक बीज के बारे में सोचिए। उसे उगने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई संघर्ष नहीं। उसे बस सही माहौल चाहिए, एक उपजाऊ मिट्टी जो उसे सहारा दे, उसे सींचने के लिए पानी और ऊर्जा देने के लिए सूरज की रोशनी। और जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो बनता है एक इकोसिस्टम जहां विकास होना तय है। और यहीं पर सबसे बड़ी बात छिपी है, इंसान की क्षमता भी ठीक इसी कुदरती नियम पर चलती है। तो सवाल उठता है, क्या हो अगर हम अपने विकास के लिए ऐसा ही एक सही माहौल खुद तैयार कर सकें, जानबूझकर? और इसी सोच से जन्म हुआ है एक समाधान का, जिसे नाम दिया गया है सिद्धि इकोसिस्टम। तो ये है क्या? असल में ये एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसे खास तौर पर इंसान की छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने के लिए ही बनाया गया है। देखिए, इसका आधार है द्वादश शक्ति फ्रेमवर्क, यानी 12 शक्तियां। इसमें अनुशासन जैसी चीजें हैं ताकि हम अपने लक्ष्य पर टिके रहें, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, इमोशनल मास्टरी है ताकि जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम संभले रहें, और साथ ही लीडरशिप और एक मकसद की स्पष्टता भी। पर यह सिर्फ किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, नहीं, ये तो पूरी मानवता के लिए एक आंदोलन है। और इस आंदोलन के पीछे का जो विजन है ना, वो बहुत सरल है, पर उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। लक्ष्य क्या है? ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां आम लोग असाधारण जिंदगियां जी सकें। तो इसे सिर्फ एक प्रोग्राम समझने की भूल मत कीजिएगा। नहीं, ये एक आंदोलन है। ये कोई कुछ दिनों का बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसा रूपांतरण है जो होकर ही रहेगा। एक ऐसा आंदोलन जो ऐसे माहौल को बनाने के लिए है जहां इंसानियत की असीम संभावनाएं खुल सकें। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक नई संभावना की शुरुआत है। जरा सोचिए, अगर हम अपने विकास के लिए सही माहौल तैयार कर पाएं, तो इंसानियत क्या कुछ नहीं हासिल कर सकती? ये यात्रा अब शुरू होती है।